सो मुझे तो यहाँ पर होपफुली कनेक्शन बनाना नहीं था। 1 मिनट, signup.php में हम आए और यहीं पर मुझे कोडिंग कर रहा हूँ मैं। हाँ, एक प्रॉब्लम आई है कहीं पर। हाँ जी, ये जो लाइन नंबर 45 है, MySQL कनेक्ट तो फंक्शन होता है कनेक्शन बनाने के लिए मुझे, बट क्वेरी चलानी है। MySQL _query QUERY MySQL _query नाम का फंक्शन आएगा। इसके अंदर दो चीज़ें चलती हैं, एक होता है कनेक्शन, तो कनेक्शन का नेम मैंने डाल दिया वेरिएबल नेम, और दूसरा होता है वो क्वेरी जो चलानी है, तो $SQL नाम की क्वेरी चलानी है। ये आया। इफ लगाना है, यदि MySQL num_rows MySQL num num_rows, if MySQL num_rows is greater than 0, है ना, यदि 0 से बड़े हैं तो क्या करना है, इफ में आ जाना है और एक हेडर चला देना है। हेडर चलेगा, हेडर के अंदर आपको लोकेशन दे देनी है। लोकेशन क्या करना है, लोकेशन कॉलन signup.php, ये आपका PHP है, ठीक है, ये आपका चला। ओके, ये लोग हेडर है, इसके अंदर मेरे को डबल इन्वर्टेड कॉमा देना होगा, अदरवाइज ये सही तरीके से चलेगा नहीं, बार बार कहेगा कि भाई इशू है इसमें। अभी आपका ये signup.php आ गया। इल्स अगर ये आपका सेम वेरिएबल नहीं मिलता है, मतलब कोई डेटाबेस से सेम यूज़र नेम नहीं मिलता है, तो यहाँ पर इंसर्ट की क्वेरी चलेगी, और क्वेरी चलाने के लिए फिर से आपको एक वेरिएबल बनाना होगा। SQL insert नाम का मैंने बनाया ताकि मुझे समझ में आए कि SQL insert हो रही है, और यहाँ पर मुझे लगाना होगा insert, तो कैप्स लॉक लगाया, insert into, और insert into टेबल का नेम, तो टेबल का नेम है SIGNUP साइनअप, और साइनअप के अंदर कुछ टेबल्स के कॉलम नेम है, कॉलम नेम चल के देखते हैं क्या क्या है भाई। ये हमारा चालू हुआ, नेम, सरनेम, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, रोल, प्रोफाइल पिक और डेट। तो नेम के लिए मैंने बाहर क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा है, इसलिए अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा रखना होगा। अब कौन से बाहर में डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये इंसर्ट से पहले, तो अब यहाँ अंदर ये चलेंगे, नेम, सरनेम, SIRNAME, सरनेम, फिर आपका आएगा यूज़र नेम, USER, यूज़र के बाद नेम नहीं है, नेम है, यूज़र नेम आपने डाला। यूज़र नेम के बाद आएगा आपका ईमेल, तो ईमेल को आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ईमेल, ईमेल के बाद आपका आएगा पासवर्ड, सॉरी PAWS पासवर्ड, PASSWARD पासवर्ड, और पासवर्ड के बाद आपका आएगा रोल, तो आपको रोल डालने के लिए भी आपको अच्छा इंटीजर है ये, तो आपको इसको, सॉरी कॉलम नेम है तो कॉलम नेम तो आपको ऐसे ही रखने पड़ेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका प्रोफाइल पिक नाम का एक कॉलम है, तो इसको भी आपको रखना होगा, प्रोफाइल और पिक। प्रोफाइल पिक मैंने डाला, PROFILE प्रोफाइल पिक। इतने सारे कॉलम्स हैं, इनकी अब वैल्यूज़ चाहिए, तो मैंने क्या किया, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा वैल्यूज़, वैल्यूज़ भी कैप्स लॉक रहेंगी, वैल्यूज़ के अंदर आके 1 बाई 1 मुझे वैल्यूज़ डालनी होंगी। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार लिए, और सारे वेरिएबल्स हैं, तो इसलिए इसके लिए मुझे इनको मिडिल कोष्टक में डालना होगा। क्या बता रहा है प्रॉब्लम 1, लाइन नंबर 51, कॉलम नंबर 2। कोई बात नहीं, आपकी वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, यहाँ पर से आएंगी। नेम की वैल्यू आप नेम से उठा रहे हो, तो यहाँ उठा के आपको रखना होगा, ठीक है। नेम के बाद आपको देना क्या है, यूज़र नेम, नेम के बाद आपको रखना है सर नेम, ठीक
ठीक है, फिर आपको रखना है यूज़र नेम के बाद आपको रखना है पासवर्ड के बाद आपको रखना है रोल नेम के बाद यूज़र नेम के बाद सरनेम है, सॉरी सरनेम कहाँ से, ये आपका कॉलम के हिसाब से चलेगा। सरनेम के बाद यूज़र नेम हमारा तीसरा कॉलम है। तीसरे कॉलम के बाद हमारा ईमेल है, तो हम इसे रखेंगे ईमेल। बेसिकली हमने यही सारी चीज़ें रखी हैं अपनी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और ईमेल के बाद मैंने रखा है पासवर्ड, तो मैं इसको भी पासवर्ड लिखूँगा, पासवर्ड। और पासवर्ड के बाद मैंने रोल रखा है, तो रोल बेसिकली वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए मैं इसको ये हटाऊँगा, $ROLE डाला, $रोल। और फिर वापस से मैं इसको ये वाली कॉलन को कॉपी करूँगा और प्रोफाइल पिक के लिए मैं फाइल अंडरस्कोर नेम नाम का वेरिएबल उठाने वाला हूँ। कहाँ से उठाऊँगा, वो तो यहाँ पर से उठेगा, सबसे पहले ही जो डिफ़ाइन करा है मैंने, ये आपको फाइल अंडरस्कोर नेम नाम का लाइन नंबर 20 पे मैंने वेरिएबल फिक्स करा था इफ़ इस सेट ऑफ तार के अंदर, तो उसी को उठाया और यहाँ पर मैंने फेल दिया। और पासवर्ड है नहीं, तो इसको मैंने क्या किया, ठीक है, और इसको मैंने रखा कॉलन 1, इंसर्ट हो गई मेरी क्वेरी। अब क्या करना है, देखो अभी यहाँ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि मैंने जो इसका डबल एंट्रेड कॉमा है वो यहाँ पर लगा देना है, ये यहाँ लगेगा। और अब देखिए, अब ठीक है ना, अब ठीक है। और इसके बाद ठीक होने के बाद अब मुझे इसी क्वेरी को चलानी है। कौन सी क्वेरी है, क्वेरी का नाम है SQL इंसर्ट। तो इसको चलाने के लिए वापस से एक नया रिजल्ट बनाना होगा। RES इंसर्ट कर देता हूँ कि ठीक है, RES इंसर्ट नाम का वेरिएबल बनाया, MySQL अंडरस्कोर क्वेरी डाला, MySQL अंडरस्कोर क्वेरी नाम का ये फंक्शन आ गया। और इसके अंदर मुझे दो वैल्यूज़ देनी होती हैं, $कॉन आपका इंक्लूड फंक्शन के थ्रू आ रहा है, और इंक्लूड फंक्शन con.php से इंक्लूडेड है। और इसके बाद दूसरी SQL कमांड देनी है, दूसरा जो होता है वैल्यू, इसमें SQL कमांड देना होता है। तो SQL इंसर्ट नाम का मैंने एक वेरिएबल डिफाइन करा है। अब क्या करना है कि अगर इफ़ RES इंसर्ट इज इक्वल टू ट्रू, अगर ये ट्रू है तो भाई साहब इसमें आ जाओ और क्या कर दो, कुछ नहीं, एक हेडर दे दो, हेडर के अंदर को सिंगल वो डबल इंटरेस्टेड कॉमा के अंदर जाएगा, main.php से डाल दो लोकेशन कोलन main.php। और अगर ये कहानी गड़बड़ है तो इल्स में पेल दो इसको, ELSE इल्स के पार्ट में आओ और इल्स के पार्ट में भी वापस हेडर दे दो और signup.php को रीडायरेक्ट कर दो। SIGN signup.php और इसके अंदर एक इको कर दो, प्लीज इंसर्ट वैल्यू। अब आप यहाँ पे आ जाओ और इस पेज को रिफ्रेश मार दो, शायद कुछ आपको इश्यूज मिलेंगे, नहीं मिल रहे, अच्छी बात है। मैंने क्या किया, मैंने उठाया फाइल नंबर डाउनलोड को, इसको रजिस्टर्ड मारा और यहाँ पर कोई दिक्कत आई, यहाँ तो कोई दिक्कत आई नहीं है। तो अब देखते हैं हमारे इस पेज के अंदर क्या दिक्कत आ रही है। साइन अप में आए और ब्राउज़ किया, ब्राउज़ करने पे हमें कोई डेटा मिला नहीं।